The radius of curvature of a concave mirror is 40 centimeters. And R is equal to 40 centimeter. It means 2F is equal to 40 centimeter or F is equal to 20 centimeter. इमेज की लंबाई वस्तु की ऑब्जेक्ट की लंबाई की 2 गुनी है. The length of image is double the length of object. तो u का मान बताइए, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी पोल. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी पोल. एक कॉनकेव मिरर है, ये एक कॉनकेव मिरर है, यानी उभरा हुआ तल. बल्बिंग सरफेस इज पॉलिश्ड एंड डिप्रेस्ड सरफेस इज शाइनिंग. ये हो गया पोल, यहाँ कहीं सेंटर, ये है फोकस बिंदु, ये है मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष. तरह वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की 2 गुनी है, यानी I इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की लंबाई की 2 गुनी है. हम जानते हैं अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जब वस्तु केंद्र पर होती है तो वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब की लंबाई होती है, लेकिन जब वस्तु सेंटर से दर्पण की ओर बढ़ती है तो उसकी लंबाई बढ़ती जाती है. यानी जब वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में होती है, सेंटर और फोकस के बीच में जब होती है तब उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है. दूसरी स्थिति होती है जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होता है. देख इधर, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होता है, फोकस और पोल के बीच में होती है, तब भी उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन तब आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी वर्चुअल इमेज. इसमें नहीं बताया कि वर्चुअल इमेज है या रियल इमेज है. तो आप दोनों तरह की संभावनाओं पर, दोनों तरह की प्रोबेबिलिटी पर ध्यान देंगे. एक तो ये हो सकता है सेंटर फोकस के बीच में, एक हो सकता है फोकस और पोल के बीच में वस्तु हो, तब भी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा. 2 गुना 3 गुना हो सकता है. दोनों स्थितियां हम देखें, उसके बाद इससे मिलान करेंगे कि 20, 30, 40 कौन सा आंसर आता है. ये मान लीजिए ए बी एक वस्तु है जिसकी लंबाई ओ हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको. यह है इसकी लंबाई, मान लीजिए है ये x सेमी. तो प्रतिबिंब की लंबाई कितना हो जाएगी, हम मान लें ओ बराबर है x सेमी, तो I बराबर हो जाएगा 2x सेमी, उसका 2 गुना. अगर यहाँ वस्तु है तब देखिए ये ए बी ऑब्जेक्ट है. दोनों ही स्थितियों में आप प्रतिबिंब बना के देख ले. अगर नहीं आपको याद है तो हम जानते हैं बिंदु ए का प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणें चलेगी. एक मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित किरण फोकस बिंदु से होकर रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे. दूसरी किरण जो फोकस बिंदु पर ध्रुव पर आपतित होती है, ये ध्रुव पर आपतित किरण, ध्रुव पर आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ समान कोण, यानी इसके बराबर कोण बनाना. तो यहां से ये नाप करके जितनी दूरी यहाँ है यही से मिला दीजिए, ये अपने आप उस कोण के बराबर हो जाएगा. तो ये परावर्तित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये कोण इस कोण के बराबर होगा. ध्रुव परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाती हुई परावर्तित होती है. अब देखिए, अब हम जानते हैं परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं. एक परावर्तित किरण ये है, एक परावर्तित किरण ये, दोनों यहाँ पर काट रही है. प्रतिबिंब यहाँ पर एक का प्रतिबिंब ए डैश पर बना, ये देख रहे हो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, और बड़ा प्रतिबिंब है. 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना कुछ भी हो सकता है. ये इमेज हो गई. आई की लंबाई क्या है,
इमेज आई की लंबाई, ये आई बराबर है 2x, 2 गुनी लंबी। यहां देखिए आप, इस तरह से भी हो सकता है, कैसे होगा दोनों में। अब आपको क्या करना है, इस न्यूमेरिकल को हल करना है। यहां से भी हो सकता है, देखो मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आपतित किरण फोकस बिंदु से होकर परावर्तित होती है, ये इस तरह से चली आई। दूसरी किरण जो ध्रुव पर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाती हुई परावर्तित होती है, बराबर इसलिए हो जाएगा यहां से। ये दोनों किरणें देख रहे हो, परावर्तित किरण एक दूसरे को कहीं नहीं काटती, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, पीछे की ओर बढ़ाने पर ये प्रतिबिंब बनाएगी। वस्तु का आभासी प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, देख रहे हो, ये प्रतिबिंब भी बन रहा है। ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, ये भी बड़ा प्रतिबिंब है। ये ए डैश बी डैश, ये भी बड़ा प्रतिबिंब है। अब देखना दोनों में से कौन सा सही है। इसलिए अगर यहाँ कहे होता कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तब आप ये मानते। ये उल्टा है, वास्तविक है, ये सीधा है और काल्पनिक है, लेकिन बड़ा प्रतिबिंब दोनों में बन रहा है। अब आइए हम लोग लगाएं, देखें, सवाल लगाइए। ये सब चित्र बनाने की आपको जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए यहाँ जरूर बनाओ। ये दिया हुआ है, फिर हम जानते हैं आई अपान ओ इज इक्वल टू वी अपान यू। हम जानते हैं आई अपान ओ इज इक्वल टू वी अपान यू होता है। तो वी अपान यू इज इक्वल टू कितना, आई अपान ओ बराबर है कितना, 2x अपान एक्स। एक्स को अब 2/1, यानी v अपान यू इज इक्वल टू 2/1, या v इज इक्वल टू 2u, v इज इक्वल टू 2u हो गया। अब दिया हुआ है ये f बराबर है 20 सेमी, f बराबर 20 सेमी। पूछ रहा है u का मान बताइए, तो u का मान निकाल लीजिए। v बराबर है 2u, कैसे हम लिखेंगे, हम जानते हैं 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u, 1 अपान v प्लस 1 अपान u। अब देखें, हम यहाँ जानते हैं v का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर इस स्थिति पर आप विचार करोगे तो v का मान ऋणात्मक, इसको देखोगे तो v का मान धनात्मक है, और u तो सदैव ऋणात्मक होता है। तो अगर हम मान लीजिए इस स्थिति को देख रहे हैं पहले, तो क्या करेंगे, मान लिया वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे v भी ऋणात्मक हो जाएगा, तो -1 अपान v के जगह पर 2u लिख देंगे, 2u। और ये तो -1 अपान u है ही, क्योंकि दोनों ही बाईं ओर है, u और v, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, u यहाँ से यहाँ तक की दूरी v, दोनों ही ऋणात्मक। इज इक्वल टू 1 अपान f, f बराबर है कितना, फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी भी अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती, देखो बाईं ओर की दूरी, ध्रुव से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, -1 अपान 20, ये है f। अब इसको हल कीजिए, ऋण ऋण कट गया, 2u और u का लघुत्तम हो गया, एलसीएम 2u। अब जब लघुत्तम इतना हो गया, अंशों को जब कहते हो लिख लीजिए, 2u से 2u भाग दिया, 1 हो गया, ये ऋण ऋण काट दीजिए, सब कट गया, 1 हो गया, ये हो जाएगा +2 बराबर हो जाएगा 1 अपान 20। या क्या करेंगे आप, यहां लगाइए, ये 3 अपान 2u, 3 अपान 2u इज इक्वल टू 1 अपान 20। तिरछा गुणा कर दीजिए, चाहे नीचे कटा नीचे से कर दिया, या 2u इज इक्वल टू 20×3 = 60, या u इज इक्वल टू 60/2 बराबर 30 सेमी। u का मान 30 सेमी आ गया। अब्बा इकाई तीनों माइनस कट गए। ये समीकरण 1 है। किसी समीकरण के सभी पदों के साथ समान व्यवहार करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता। यह एक समीकरण, समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा व्यंजक जिसके बीच में कहीं बराबर का चिन्ह लिखा हो, तो इसे यह समीकरण हो गया। इस समीकरण में ये एक पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद धन या ऋण या बराबर के चिन्हों से विलगित राशियों को पद कहते हैं। इसमें भी आपने ऋण से भाग दे दिया, इसमें भी ऋण से भाग दे दिया, इसमें भी ऋण से भाग दे दिया, तो सब प्लस हो गया, इसलिए सब प्लस हो गया।
अब ये आ गया 30 सेमी। अगर ये 30 आपका ना आया होता तो फिर इस स्थिति को आप देखते, इत्तेफाक से यही सही हो गया, तो कहोगे विकल्प बी इज करेक्ट। कहाँ है प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा, 30 सेमी की दूरी पर, यू का मान 30 सेमी, बस यही हो गया। लगाइए। अगर हाँ फोकस और पोल के बीच में तब भी बड़ा फर्क, लेकिन ये आभासी और वास्तविक, अगर इसमें वास्तविक या आभासी कुछ कहे होता तब तो क्लियर था। जब इसने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब आपको दोनों में से कोई एक हो सकता है। हाँ मिठाई बस, हाँ ना, हाँ क्या है, ए लेंस ऑफ फोकस सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर forms the image of length 1/4 of the object, forms the object of length the length of object 1/4 of the length of object, 1/4 of the length of the object। यानी हम जानते हैं ये I इज इक्वल टू O/4, O माने ऑब्जेक्ट की लंबाई, या हम इसको कह सकते हैं I/O इज इक्वल टू 1/4, और हम यही जानते हैं I/O इज इक्वल टू V/U। या इसको इसे तिरछा गुणा करें तो कहेंगे इसको 4V इज इक्वल टू U एक अन्य U, और V इज इक्वल टू U/4। अब यहां देखिए इसे, अब आइए F बराबर दिया हुआ है, F इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब देखिए 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, उत्तल लेंस है, ये मान लीजिए उत्तल लेंस है यानी कॉन्वेक्स मिरर है। डिप्रेसिंग सरफेस इज डिप्रेस्ड सरफेस इज पॉलिश्ड एंड बल्गिंग सरफेस इज शाइनिंग। ये हो गया इसका पोल, ये मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ कहीं इसका फोकल पॉइंट, यहाँ इतनी दूरी पर ये हो गया सेंटर। कह रहा है क्या कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, यह बराबर है उसका 30 सेंटीमीटर है, और वस्तु की लंबाई का चौथाई है उसकी प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की चौथाई है। और हम जानते हैं उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब छोटा बनता है, कहाँ बनता है, पोल और ध्रुव, पोल और फोकस के बीच में बनता है। कहीं भी वस्तु हो, वस्तु कहीं भी हो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पोल और फोकस के बीच में बनता है। अब इस सवाल को पहले हम लोग लगा लें, देखिए कैसे लगाएंगे। हम जानते हैं 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, F उत्तल दर्पण के लिए F क्या होता है, पॉजिटिव होता है। F क्या है, पॉजिटिव उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल लेंस के लिए भी पॉजिटिव है, उत्तल दर्पण के लिए भी F का मान पॉजिटिव होता है। आइए अब तो ये हो जाएगा 1/, और ये क्या, ये 1/, क्या हो गया 5, ये हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, 1/30 हो गया। अब V और U देखिए, आप जानते हो V सदैव पॉजिटिव होगा। ये V क्या होता है, प्रतिबिंब सदैव फोकस, ये फोकस और पोल के बीच में बनता है, तो V पॉजिटिव होगा सदैव, क्योंकि दाहिनी ओर बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। V पॉजिटिव हो गया, ये चिन्ह अगर आप नहीं जानोगे सवाल नहीं लगा पाओगे।
u का मान सदैव ऋणात्मक होता है क्योंकि वस्तु दर्पण के सामने बाईं ओर रखी जाती, चाहे यहाँ कहीं भी आप वस्तु रखिए। ये मान लीजिए यह है वस्तु ए बी जिसकी लंबाई ऑब्जेक्ट ओ है, ओ सेंटीमीटर लंबी है। प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनेगा? पोल और ध्रुव के बीच में बनेगा। यहाँ मेरा मकसद था कहने का v क्या है? सदैव धनात्मक है। तो v की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1/v। v बराबर कितना है? v बराबर u/4। तो 1/v की जगह पे लिखेंगे u/4। ये पॉजिटिव है और ये -1/u। u सदैव ऋणात्मक रहेगा। यहाँ माइनस लिखेंगे तो ऋण मिलके यहाँ ऋण हो गया। अब इस सवाल को हल कर ले, हम u का मान निकल आएगा। या हम जानते हैं जब बटा का बटा लिखा हो तो सबसे नीचे वाली गिनती ऊपर चली जाती है। ये पूर्णांक है, पूर्णांक का बटा जब बटा लिखा हो, पूर्णांक का बटा भिन्न लिखा हो, फ्रैक्शन ये पूर्णांक है तो पूर्णांक का बटा जब फ्रैक्शन लिखा हो तो सबसे नीचे वाली गिनती ऊपर चली जाती है। यानी हो गया 4/u। क्या? 4/u माइनस 1/u। देखो u और 4 में अंतर है। u का इस तरह से खींच दिया करोगे और ये 4 में सीधा लाइन खींचोगे, नहीं तो u और 4 आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जामिनर भी नहीं समझ पाएगा। 1/30। अब इसको आप लगाइए, ये भी एक फ्रैक्शन, ये भी एक फ्रैक्शन, दोनों भिन्न है। दोनों भिन्नों को जोड़ने या घटाने के लिए हम जानते हैं क्या करना पड़ता है, और लघुत्तम इसका एलसीएम u ही रहेगा। ये अंशों को ज्यों का त्यों लिख लीजिए। 4 - 1 इज इक्वल टू 1/30। 4 में से 1 गए 3। 3/u इज इक्वल टू 1/30। और तिरछा गुणा कर दीजिए दो भिन्नों के बीच में अगर बराबर का चिन्ह हो, इफ देयर इज ए साइन ऑफ इक्वलिटी बिटवीन टू फ्रैक्शंस, तो हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए। u एक अन्य u ऐसे 30 × 90 u इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। विकल्प बी इज करेक्ट। चित्र कैसे बनेगा देख लीजिए। ए बिंदु से एक किरण चलती है मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में। ये फोकस बिंदु से निकलती हुई इधर नहीं जाएगी क्योंकि ये पॉलिश किया हुआ है। ये बिंदीदार से इसे मिलाओगे, ये इस दिशा में ये चली जाएगी। ये परावर्तित किरण हो गई। दूसरी किरण आप जानते हो सेंटर की दिशा में आपतित किरण, ये केंद्र है। केंद्र की दिशा में आपतित किरण अपने ही मार्ग पर परावर्तित हो जाती है। ये इसी दिशा में गई, इसी दिशा में लौट आई, तो ये परावर्तित किरण हो गई। ये परावर्तित किरण इधर जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं, लेकिन पीछे बढ़ाने पर यहाँ काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ ये ए का प्रतिबिंब ए डैश पर बन गया, यहाँ से लम डाल दिया आपने, ये हो गया ए डैश बी डैश। यानी आप देख रहे हो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। और छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, ये याद रहे। ये हो गया u इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। An object is placed at 20 centimeter apart from a convex mirror of focal length 20 centimeter. An object is placed at 20 centimeter apart from a convex mirror of focal length 20 centimeter. What is the position of the image formation? अर्थात image will be at infinite, image will be at focus, image will be at behind the mirror, at pole. हम जानते हैं उत्तल दर्पण में यानी कॉन्वेक्स मिरर में वस्तु चाहे जहां कहीं भी रखी हो, अगर वो अनंत पर इनफाइनाइट पर है तो उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज फोकस बिंदु पर बनता है। और इसके अलावा अगर कहीं भी वस्तु हो
तो उसका प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे पोल और फोकस के बीच बनता है। तो ये पोल और फोकस के बीच बने दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर। ये हो गया उत्तल दर्पण। डिप्रेस्ड सरफेस इज पॉलिश्ड एंड बल्गिंग सरफेस इज शाइनिंग। ये हो गया यहाँ इसका ये फोकस पॉइंट है। ये हो गया सेंटर। कहीं भी वस्तु रखी हुई हो, मान लीजिए ये ए बी कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ बिंदु ए से दो किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में। The ray incidenting parallel to the principal axis. Here appears to be reflected from the focus. ये मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में क्या होता है, फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। इस तरह से आई, इधर चलेगी। दूसरी किरण जो केंद्र की दिशा में आपतित होती है, ये केंद्र की दिशा में आपतित किरण अपने ही मार्ग पर परावर्तित हो जाती, इसी मार्ग पर ये लौट जाती। तो ये आगे की ओर बढ़ाने पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी, यानी वास्तविक रियल इमेज कहीं नहीं बनेगा। लेकिन इनको पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो यहाँ काटती हुई ये प्रतीत होती है, यानी प्रतिबिंब इस बिंदु पर ए का प्रतिबिंब यहाँ ए डैश पर बन गया। इससे यहाँ लब डाला आपने, ए डैश बी डैश। आप देख रहे हो उत्तल दर्पण में यानी कॉन्वेक्स मिरर में प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है। ये आगे हो गया, चमकदार सिरा आगे माना जाता है। प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है। सी इज करेक्ट बेटा। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर की फोकस दूरी, the focal length of a concave mirror is always negative, is always positive, depends on the position of the object, depends on the position of image। हम जानते हैं यह है अवतल दर्पण। उभरा हुआ सिरा पॉलिश युक्त होता है, दबा हुआ तल शाइनिंग या रिफ्लेक्टिंग होता है। ये ध्रुव है, पोल हम जानते हैं। इसको अगर हम बना हुए तो इसको देख रहे हो, ये वक्र तल का केंद्र इधर कहीं होगा, यानी ये फोकस दूरी एफ हो गया। ये है सेंटर। तो ये हम जानते हैं ध्रुव